हर हर महादेव। जब श्रावण मास में भगवान शिव की साधना की बात आती है तो कुछ ऐसे दिव्य उपाय होते हैं जिनके माध्यम से शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 दिव्य मुद्राओं की जिन्हें शिव मंदिर में ध्यान करते समय अपनाया जा सकता है। पहली है लिंग मुद्रा, जिसे 2 अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। यह शिवलिंग का प्रतीक होती है और इससे शिवलिंग के समक्ष ध्यान लगाना अत्यंत फलदायी होता है। दूसरी है शिव शक्ति मुद्रा, जो शिव और शक्ति के समन्वय की प्रतीक है। यह मुद्रा आपकी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने में सहायता करती है। तीसरी मुद्रा है महानिर्वाण मुद्रा या निर्वाण मुद्रा, जिसमें तीसरे नेत्र पर हाथ लगाकर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उन 3 विशेष स्तोत्रों की जिनका श्रावण मास में नित्य पाठ किया जाए तो जीवन में दरिद्रता, बाधाएं और दुख समाप्त हो जाते हैं। पहला स्तोत्र है दरिद्र दहन स्तोत्र, जो आर्थिक संकटों और दरिद्रता को नष्ट करता है। दूसरा है लिंगाष्टकम स्तोत्र, जो शिवलिंग की महिमा का गान करता है। तीसरा है शिव पंचाक्षर स्तोत्र, जिसमें नमः शिवाय मंत्र के 5 अक्षरों की शक्ति समाहित होती है। इन तीनों स्तोत्रों का प्रातः और संध्या काल में नियमित जप किया जाना चाहिए, चाहे आप शिव मंदिर में हो या घर में अपने शिवलिंग के समक्ष। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि वह पारद शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। वह आपके अंगूठे के पहले जोड़ जितना छोटा होना चाहिए। और अगर आप श्याम वर्ण शिवलिंग रखना चाहते हैं तो यह केवल मंदिरों में अचल प्रतिष्ठा के रूप में रखा जाता है, घर में नहीं। अब जानते हैं कुछ विशेष अभिषेक विधियों को जो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर सकती हैं। अगर आप विवाह, नौकरी या पदोन्नति चाहते हैं तो घी में केसर और चंदन पाउडर मिलाकर भगवान शिव का लेपन करें और उसके बाद जल से स्नान कराएं। अगर आप शुक्र दोष से पीड़ित हैं, कर्ज में डूबे हैं या शरीर में व्याधियों का प्रकोप है तो मीठा दही या मीठी लस्सी से भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर धन की कमी है और आप अष्टलक्ष्मी या कुबेर की कृपा चाहते हैं तो अनार, गन्ना या मौसमी फलों के रस से अभिषेक करें। यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या मंगल दोष है तो केवड़े का शुद्ध इत्र भगवान शिव और नाग देवता पर चढ़ाएं। और अगर आप राहु केतु जनित कष्टों से ग्रस्त हैं तो कुशा घास के टुकड़ों को गंगा जल में डालकर कुशोदक जल तैयार करें और उससे अभिषेक करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए आप गिलोय के रस को जल में मिलाकर महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय कई लोगों को विशेष लाभ पहुंचा चुका है। श्रावण मास में एक और अत्यंत प्रभावी उपाय है नंदी देव के कान में अपनी मनोकामना कहना। आप एक कमल या गुलाब का पुष्प लें, उस पर चंदन का इत्र लगाएं और उसे नंदी महाराज के मस्तक पर रखकर उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोलें। यह उपाय हर सोमवार को करें और स्वयं देखें कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। अब बात करते हैं 2 महामंत्रों की जिनका श्रावण मास में जप करना अत्यंत फलदायी होता है। पहला है रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र शिव तत्व को आत्मसात करने का माध्यम है। दूसरा है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति देने वाला और आरोग्य प्रदान करने वाला है। इन दोनों मंत्रों का नित्य 108 बार जप शिवलिंग के सामने अवश्य करें। श्रावण मास में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ होता है। अगर आप प्रातः 3:30 या 4 बजे मंदिर जाकर शिवलिंग पर सबसे पहला जल चढ़ाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार
यह 1000 गंगा स्नान और 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फलदायी होता है। सामान्य जल से अभिषेक भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। श्रावण मास में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ होता है। अगर आप प्रातः 3:30 या 4 बजे मंदिर जाकर शिवलिंग पर सबसे पहला जल चढ़ाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह 1000 गंगा स्नान और 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फलदायी होता है। सामान्य जल से अभिषेक भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किस रूप में किया जाए। यदि आप यति या दीक्षित ब्राह्मण हैं जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है तो आप एयुएम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि उपनयन तो हुआ है लेकिन आप कर्मकांडी नहीं हैं तो नमः शिवाय मंत्र जप करें। यदि उपनयन नहीं हुआ है यानी आप अनुपनेति हैं तो शिवाय नमः, शिवाय नमस्तुभ्यम या साम सदाशिव नमः मंत्रों का जप करें। स्त्रियां भी शिवाय नमस्तुभ्यम या साम सदाशिव नमः का जप कर सकती हैं। इन समस्त उपायों को श्रावण मास में श्रद्धा और नियम के साथ अपनाइए। देखिए कैसे भगवान महादेव स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, आपके कष्ट हरते हैं और आपके जीवन को समृद्धि से भर देते हैं। शिव की कृपा अनंत है, बस आवश्यक है श्रद्धा और साधना। हर हर महादेव।